मंजू को आज राखी के शगुन पर माँ ने 5 साड़ियाँ दी थी और 5 डिब्बे मिठाई के दिए थे। एक से एक महंगी साड़ियाँ थी जो सब मंजू की मनपसंद थी, जो घूम घूम कर खरीदी थी। पिछले हफ्ते ही वह मायके जाकर राखी के लिए अपनी माँ और भाभी के साथ शॉपिंग करवा के आई थी। आज राखी का दिन था तो वह सुबह अपनी ननद के साथ राखी का त्यौहार मनाकर उसे अपनी तरफ से शगुन देकर आई थी और उसकी ननद शिप्रा को उसकी माँ ने जो देना था दे दिया था। पिछली बार की तरह मंजू ने भी उसे ड्रेसेस दी थी। उसके साथ त्यौहार मनाने के बाद अपने पति राज के साथ अपने भाइयों को राखी बांधने मायके आई थी। ननद को सुबह का नाश्ता करवा के विदाई सामान दे के और सासू माँ को फ्री करके ही आई थी ताकि उन्हें पीछे से घर का काम ना करना पड़े। मंजू ने अपने भाइयों को राखी बांधी और नाश्ता किया और अभी माँ और भाभी के साथ अपनी पैकिंग कर रही थी कि राज के फ़ोन पर सास का फ़ोन आ गया और राज ने मंजू से कहा कि शिप्रा दीदी को घर जाना है और वह हम लोगों का इंतज़ार कर रही है। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। मंजू ने कहा कि वह सब कुछ निपटा कर तो आई थी। दीदी कल से आई हुई हैं और उनका सारा लेन देन करके आई हूँ, फिर क्यों इंतज़ार कर रही हैं? राज ने कहा मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से जल्दी निकलो। ठीक है आप चलो, मैं आती हूँ। राज सबसे मिलकर बाहर निकल गया और मंजू समझ चुकी थी कि ननद क्यों इंतज़ार कर रही थी और मंजू ने माँ से कहा आप मेरा सामान पैक करके यहीं रखो और शाम को पंकज के हाथ भिजवा देना। मंजू ने मिठाई के 2 डिब्बे लिए और 2 डिब्बे माँ के पास छोड़ दिए ताकि बाकी सामान के साथ ही भेज देंगे और जल्दी से अपने माँ पापा भाभी और भाइयों से मिलकर राज के साथ चली गई। घर पहुँची तो देखा कि ननद जी अपने पैक सामान के साथ बैठी थी और मंजू को देखते ही खड़ी हो गई और बोली ये क्या मंजू, तू खाली हाथ चली आई, राखी के शगुन नहीं मिले क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, वह आपका फ़ोन इतनी जल्दी में आया कि मैं यह 2 डब्बे ही उठा कर ले आई। बाकी का सारा सामान मेरा छोटा भाई शाम को दे जाएगा। तो क्या शाम तक मैं यहीं बैठी रहूँगी? मुझे मेरे घर नहीं जाना है क्या? तुम्हारा सामान आया होता तो मैं भी अच्छी तरह से देख लेती। अब कहाँ दोबारा आती रहूँगी। तभी माँ ने कहा चिप्रा बेटी घर पर फ़ोन कर दो और कह दो कि तुम कल आओगी, शाम को पंकज आ ही जाएगा तो तू देख लेना और जो भी अच्छा लगे ले जाना, भाभी मना थोड़े करेगी। ठीक है माँ, मैं रुक जाती हूँ। और मंजू भाई को फ़ोन करके तुम अभी सब मंगवा लो। दीदी पंकज अभी नहीं आ सकता, वह शाम को आएगा, तुम बातें मत बनाओ, फ़ोन करो। मंजू ने भाई को फ़ोन किया। उसने कहा कि वह अपने दोस्त से मिलने शहर से बाहर जा रहा है और रात आते हुए लेट हो जाएगा तो कल ही आएगा। जानबूझकर नहीं लाई ना तुम अपना शगुन, कहीं कुछ तुम्हारी ननद ना ले जाए। सास बोली माँ जी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही सही। मैं भी सोच रही थी कि सब कुछ निपटा कर गई थी मैं मायके, तो फिर मेरी याद कैसे आई? अब समझी कि मेरा क्या अचार डालना है। इंतज़ार तो आपको मेरे सामान का था, इसलिए तो मैं ये मिठाई के 2 बॉक्स ले आई थी कि मेरे मायके का कुछ शगुन तो आप अपने साथ ले जा सको। माफ़ करना बहू, मेरी बेटी तेरे सामान की भूखी नहीं है। बेटी है वह इस घर की और वह अपने मायके से कुछ भी ले जा सकती है और बेटियों को देने से कुछ घटता नहीं है। हक बनता है उसका यहाँ से कुछ भी ले जाने का और तुम मना नहीं कर सकती। मैंने कब मना किया है? कुछ भी कभी भी दे दो। ज़रूर दूंगी, तुम मना करके तो बताओ। तुम भी तो लेकर आती हो अपने मायके से इतना कुछ। हाँ माँ जी लाती हूँ अपने मायके से, लेकिन अपनी भाभी के मायके से आए हुए सामान को देखकर खुश होती हूँ, पर भाभी की चीज़ें लेकर नहीं आती। राज बेटा सुन रहा है अपनी पत्नी की बात, कैसे मेरी बेइज्जती किए जा रही है और तू आराम से खड़ा सुन रहा है, कुछ कहेगा नहीं? हाँ माँ कहूँगा ज़रूर, लेकिन मंजू से नहीं।
पर आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप गलत करते हो। पिछले 1.5 साल से यही सब देख रहा हूँ। जब से मंजू ब्याह कर इस घर में आई है तब से लेकर आज तक दीदी को आपने मंजू की कितनी ही चीज़ें उठाकर दे दी। जब भी वह मायके से आती है आप तो दीदी को पहले से ही बुला लेते हो और उसके घर आते ही उसका सारा सामान खोलकर उसमें से सबसे अच्छी और महंगी वाली साड़ी या सूट जो भी पसंद आता है उठाकर दीदी को दे देते हो। और ये रोते हुए मुझसे शिकायत करती है तो उल्टा मैं इसे ही समझा देता हूँ। जैसे दीदी का मन होता है कि यहाँ से अपना मनपसंद सामान लेकर जाए, तो इसका भी मन होता है कि अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। आपने कभी सोचा है कि दीदी को जो भी आप देते हैं उनके ससुराल में कोई और ले जाए तो कैसा लगेगा दीदी को? आप देखते नहीं हो? माँ जब भी मंजू मायके से आती है बहुत खुश होती है, लेकिन घर आकर जब दीदी को पहले से ही मौजूद देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। मैं भी समझ जाता हूँ कि आज मंजू का सबसे प्यारा और महंगा गिफ्ट जाने वाला है। मैं अब तक लिहाज करता रहा कि कभी तो आप लोगों को शर्म आएगी, और आज आपने अपना तो त्योहार मना लिया, लेकिन वहाँ मंजू ने क्या मनाया? भाइयों को राखी बांधी और नाश्ता किया कि आपका फ़ोन आ गया कि दीदी इंतज़ार कर रही हैं और ये जल्दी से भागी। अब वह भी आपको अच्छा नहीं लगा कि ये खाली हाथ क्यों आ गई। अभी उसके सामान की पैकिंग कर रही थी इसकी माँ और भाभी, लेकिन आपका फ़ोन आने पर सब छोड़कर मेरे साथ चली आई, जबकि आज मंजू आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन सोचा कि पता नहीं क्यों इंतज़ार हो रहा है। अब पता चला कि इंतज़ार तो सामान का हो रहा था। देखो भैया, मुझे तो शौक़ है मंजू का सामान देखने का, लेकिन वह कुछ भी लेकर नहीं आई, शिप्रा बोली। फिर माँ ने कहा कि कितना छोटा दिल है बहू का कि अपनी ननद को कुछ दे नहीं सकती है। माँ, आप देती हैं ना, मैं भी कोई कमी नहीं छोड़ता। दीदी की शादी को 6 साल हो गए हैं और आप जो कहते हैं मैं वही देता हूँ। आप भी मुझसे छुपा कर देती हैं, मुझे सब पता है। फिर किसी दूसरे की चीज़ों पर हाथ रखना क्या अच्छी बात है? आप दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि दीदी को इस घर से उम्र भर लेना है, और अगर ऐसा करेंगी तो वह अपने भाभी के दिल में क्या जगह बना पाएंगी। अब जो भी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक कोई कमी हो तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है कि अपनी भाभी के मायके से आए हुए सामान पर नज़र भी डाले। आज वह अपनी चीज़ें मायके में छोड़कर आई है और हो सकता है कि वह आपको दिखाना ही बंद कर दे, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। माँ, आगे आप खुद समझदार हो कि क्या करना है। तभी मंजू ने अपने साथ लाए हुए मिठाई के दोनों बॉक्स ननद को देते हुए कहा कि दीदी आप ये रखिए और खुशी से अपने घर जाएं। मंजू और राज दोनों वहाँ से चले गए और दोनों माँ बेटी अपना सामू लेकर रह गई। समझ गई कि अब इन तिलों में तेल नहीं है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।